दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार डीएसए सर्विस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन तमाम बैंक मित्रों हेतु है जो कि कियोस्क पॉइंट चला रहे, बैंक मित्र बनकर अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीसी हो या अन्य किसी भी बैंक के बीसी हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे QR कोड और UPI के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, और ख़ास तौर से ये लास्ट 2-4 वर्षों में हम देखते हैं, जब से नोटबंदी हुई तब से लेके QR कोड और UPI का इतना प्रभाव हुआ है लोगों को, और लोग इतना उपयोग कर रहे हैं, तो करोड़ों के ट्रांजैक्शन इसमें हो जाते हैं। तो और अपने मोबाइल को ही वो अपना बैंक मानते हैं सारे ग्राहक, और मोबाइल से ही उनके सारे कार्य हो जाते हैं। कहीं पे भी कुछ भी शॉपिंग किया, QR कोड स्कैन किया, पैसा उनके खाते में चला गया। कहीं पर भी ज़रूरत है UPI से पेमेंट कर दिया। तो आज टेक्निकल का इस युग में हम लोग जैसे बीसी भाई लोग हैं, तो हमारे यहाँ पर भी अगर ऐसा QR कोड चालू कर दिया जाए, अगर बैंक द्वारा और RBI द्वारा इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। हालांकि अभी बैंकों ने भी ATM को जो है वहाँ पर भी अब UPI से पेमेंट आप विड्रॉ कर पाएंगे, चाहे भले ही उसमें लिमिट दिया गया है कि 5,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन UPI से पेमेंट तो हो जाएगा। QR कोड मतलब ATM में गए, QR कोड वहाँ पे स्कैन किया, या ना ATM की ज़रूरत, ना पिन की ज़रूरत, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारे BC पॉइंट पर भी इस तरह का कार्य अगर शुरू हो जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी राहत भरी समाचार हो सकते हैं। आज की तारीख में हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिसमें कलेक्शन लेवल इतना डाउन हो चुका है, चाहे CDM मशीन आने की वजह से हो या UPI की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर हमारे यहाँ पर जो आते थे, आज से 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले जो कस्टमर का फ्लो था, उतना कस्टमर बेस अभी नहीं बचा है। लोग CDM में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। हमें एक लिमिट दिया जाता है कि 10,000 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे पर लिमिटेशन है। हम लिमिटेशन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें कस्टमर बेस हमें बनाना है, तो वापस से इस तरह का हमें भी अगर QR कोड मिल जाता है सारे BC भाइयों को, चाहे कोई भी बैंक हो, ताकि कस्टमर कोई भी बैंक का हमारे यहाँ पर आए। अभी हमें जो तकलीफ़ होती है, जिसमें हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंट का बहुत बड़ा इशू रहता है। फिंगरप्रिंट में कुछ ना कुछ एरर आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से रेगुलर आने वाले कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा बिजनेस जो है उसी की वजह से डाउन होता जा रहा है, और फिंगरप्रिंट नहीं आने की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो EPS ट्रांजैक्शन के लिए आते हैं। तो EPS ट्रांजैक्शन में यही दिक्कत है कि फिंगरप्रिंट नहीं आएगा तब तक हम उनको कुछ कर नहीं पाएंगे, और ना ही हमें कोई पर्टिकुलर उसकी जानकारी या उसका कोई सॉल्यूशन मिलता है कि इस एरर को क्या कहा जाए। ना ही कॉर्पोरेट BC हमें समझा सकती है, ना ही अभी तक कोई भी हमें ऐसा सर्कुलर दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम पर ये इशू हो सकता है, ये प्रॉब्लम पर ये इशू हो सकता है, ये एरर कोड आने पर आपको ये ही कस्टमर को समझाना कि ये आपका एरर कोड, ये एरर कोड से आपका ये इशू है। तो वो सब की हमें जानकारी नहीं है। और पेमेंट के लिए भी हमें बात करें तो जो भी कस्टमर हमारे यहाँ पर आते हैं, तो हमें तो सबसे पहले हमारे खाते में पैसे होने चाहिए, तभी हम उनको डिपॉजिट दे सकते हैं। तो बात आज की यही है कि आप किसी भी बैंक के BC है, तो आप अपने कॉर्पोरेट BC से बात करिए, और इस तरीके का जल्द से जल्द अगर चालू हो जाए, आप FI डिपार्टमेंट में बात करिए, जिससे एक फ़ायदा ये होगा ग्राहक को, मेन चीज़ दी, क्योंकि ग्राहक कोई भी बैंक का हमारे यहाँ पर आएगा। हालांकि अभी जिस तरह से है कि EPS हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका आधार लिया, फिंगरप्रिंट रखवाए और पेमेंट विड्रॉ करते हैं, जिसमें बहुत सारी बैंकों ने NPCI की गाइडलाइन हो या कुछ भी गाइडलाइन हो, जिसकी चलते बंद करा हुआ है। तो वो दिक्कत आ रही है। तो QR कोड और UPI अगर स्टार्ट हो जाता है, तो हम हमारे शॉप पर, हमारे BC पॉइंट पर हम अपना QR कोड, हमारे सेटलमेंट अकाउंट जो कि OD अकाउंट होता है, उसी का ही हमें QR कोड अगर मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कस्टमर, चाहे SBI का आया हो, मैं BC पॉइंट चला रहा हूँ BOB का, लेकिन मेरे यहाँ पर जो ग्राहक आया है वो SBI का है, वो अपना मोबाइल निकाले, QR कोड स्कैन करे, उनको 1,000 रुपये की आवश्यकता है, 1,000 रुपये वहाँ पर स्कैन करें तो हम उनको पेमेंट दे सकते हैं, वो पैसा हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आ सकता है। तो जो अभी पेमेंट देने की समस्या आ रही है फिंगरप्रिंट की वजह से, वो पेमेंट की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है।
तो इस तरीके का सारे बैंकों को मिलकर और सारे बीसी भाइयों को मिलकर हम एक रजूआत करेंगे। अगर आपकी कहीं पे मीटिंग होती हो तो वहाँ पे बताइए, आप अपने कॉर्पोरेट बीसी को बताइए। और देखा जा रहा है जो AEPS ID चला रहे हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे रोइनेट हो, चाहे अन्य कोई भी कंपनियां हैं, पे नियर बाय हो या स्पाइस मनी हो, तो उसमें भी ये सुविधा शुरू हो चुकी है। काफ़ी जगहों पे उनको भी ये सुविधा दे रही है। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरह की सुविधा दे रही, जबकि हम तो बैंक के BC है और बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंक है, तो हमें क्यों नहीं। तो इस चीज़ को जल्द से जल्द अगर इम्प्रूवमेंट कराती है बैंक, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ग्राहक के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और बैंक के लिए भी। जो बैंक में ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगती है आज की टाइम पर, जिस तरह का स्टाफ शॉर्टेज की वजह से, जहाँ पर पहले 2-2 3-3 कैश काउंटर चलते थे, अब वहाँ पर मुश्किल से एक काउंटर ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हो रही है। तो उस चीज़ से भी ग्राहक को छुटकारा मिल सकता है, उनका समय बच सकता है, बैंक का भी समय बच सकता है और BC भाइयों की इनकम बढ़ सकती है और ग्राहक को अच्छी सुविधा, अच्छी सर्विस मिल सकती है। और ग्राहक, कोई भी बैंक का अगर ग्राहक हमारे यहाँ पर आता है, चाहे नेशनलाइज बैंक किसी भी बैंक का हो, वो अपना यहाँ पर आकर वो पैसा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो वो आके अगर 5 मिनट 2 मिनट में उनका काम हो जाएगा, तो वो लंबी लंबी कतारों से बचेंगे, वो ATM में जाना भी बचेंगे कि ATM से जो ट्रांजैक्शन लिमिट का चार्ज होता है उससे भी वो बच सकते हैं। तो इस तरीके की अगर हमें फैसिलिटी मिल जाती है, बैंक और RBI मिलकर अगर इस तरीके का कार्य हमारे लिए करते हैं, सोचते हैं हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। भविष्य में ये होगा ही होगा, ये चीज़ आने ही वाली है। जिस तरह के प्राइवेट प्लेयर को इस तरीके की सुविधा दी जा रही है, तो हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ आने की पूरी संभावना है ही है। लेकिन जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ पर ये सिस्टम लागू हो जाए, तो हमारी इनकम बरकरार रहे। जो BC भाई टूट रहे हैं, जो इस BC भाई का इनकम लेवल डाउन हो चुका है और ट्रांजैक्शन लेवल डाउन हो चुका है, जिसके चलते उनका इनकम लेवल डाउन हो चुका है, तो वो BC भाई भी अपना नया वापस से खड़े हो सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे DSA सर्विस हब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में और QR कोड का बात आप अवश्य रखें। धन्यवाद।